नमस्कार, ये वक्त 12 बजे 12 खबर का है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 उत्तर प्रदेश। और अब हमारे 12 रिपोर्टर आपको अपने शहर की जानकारी देंगे और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान बारिश का कहर लगातार जारी है और इससे 8 शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सावन का दूसरा दिन है और ऐसे मौके पर बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद खान हमें ताजनगरी आगरा से ज्वाइन किए हुए हैं, इंद्रवीर सिंह हमें रायबरेली से ज्वाइन कर रहे हैं और अखंड प्रताप राय हमें राजधानी लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं और सुशील कुमार CM सिटी यानी गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुए हैं और मोहम्मद इमरान बड़े दिनों बाद आए हैं, बिजनौर से हमारे संवाददाता हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। अखंड प्रताप राय, मैं आपके पीछे एक पोस्टर देख रहा हूं। अखंड को अकेले लेकर आइए। सबसे पहले मैं आपके पीछे एक पोस्टर देख रहा हूं, 27 में अखिलेश का राज और 29 में डिंपल का ताज। मतलब यहां भी परिवारवाद, यहां भी परिवारवाद, पोस्टर लगाने में भी परिवारवाद। ये पोस्टर विक्रमादित्य मार्ग पर लगाया गया होगा, जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, या कहां लगाया गया होगा ये अखंड बताएंगे। लेकिन जरा इस पोस्टर में देखिए, जिसने भी लगाया है यहां भी परिवारवाद और बाकी नेता नहीं है, बाकी नेता नहीं है। 27 में अखिलेश को ताज, यानी 27 में समाजवादी लोग अखिलेश की सरकार बना रहे हैं और 29 यानी जब देश का चुनाव है तो डिंपल को ताज, तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या डिंपल यादव को? क्या खबर है? और ये बिल्कुल पोस्टर राहुल, आप आपको कहाँ खड़े कहाँ हैं? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इसी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा है। ये एक अकेला पोस्टर नहीं है। इस पोस्टर के साथ एक और पोस्टर लगा है जिसमें चंदा चोरी का भी जिक्र है और आरक्षण को लेकर के मनमानेपन का भी जिक्र है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है। आप ठीक देख सकते हैं कि ये वो पोस्टर है जो हमारे ठीक पीछे लगा है। तो एक तो ठीक सामने ही लगा था और एक ये पोस्टर है जिसमें आरक्षण पर सवाल खड़े किए गए हैं, चंदा चोरी को लेकर के सवाल खड़े किए गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त पूरे इलेक्शन मोड में आ गई है और तमाम नेताओं की जो जुबानी जंग होते हैं वो देखते हैं हम। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं पोस्टर के जरिए सरकार पर तंज कसा जा रहा है, सरकार पर जुबानी हमला बोला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि 2027 के ताज किसके सर पर सजेगा, अब इसकी बात नहीं है और 2029 की तैयारी है। फिलहाल नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपना एक अलग मलाल होता है, अपनी एक अलग विचारधारा होती है और शायद यही कारण है कि लोगों को लगता है कि अगर आप आज की डेट में अगर आपको पॉपुलर होना तो कम से कम इस तरीके के जो ताज है, इस तरीके के पोस्टर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरीके के जो तमाम पोस्टर्स है वो दिखाई देंगे। और समाजवादी पोस्टर दफ्तर के बाहर एक ही नहीं है, कई सारे पोस्टर्स लगे हुए। कहीं जनेश्वर मिश्र जी को भी लेकर के पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला, जनेश्वर इस मिश्रा जी पोस्टर का में भी तो दो लोगों की जन्मदिन है ना, तस्वीर है। 5 तारीख को, 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होगा, इसलिए पोस्टर लगा होगा। और ये जरा दिखाई जाए, ये वाला जो आरक्षण वाला पोस्टर है उसमें क्या लिखा है, जरा दिखाइए, पूरा पढ़ के बताइए तो। अब बिल्कुल अखिल, मैं आपको राहुल बता दूं कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई है उसमें लिखा हुआ है, चंदा चोरी से नहीं चलेगा, जिनका घर कर रहे हैं अब आरक्षण पर प्रश्न उत्तर। चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे हैं मनमानापन। तो साफ तौर पर इस पोस्टर के जरिए आरक्षण को, चंदा चोरी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये ठीक पीछे हमारे पोस्टर लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो राहुल वही बना है जो 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। तो कहीं ना कहीं ये भी पोस्टर बना हुआ और ये विक्रमादित्य मार्ग है और यही समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। इसी के ठीक बाहर ये पोस्टर भी लगे हुए हैं। तमाम पोस्टरों से सजा पड़ा है समाजवादी पार्टी कार्यालय। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा है वो इन्हीं दो पोस्टर्स को लेकर के है और इसी दो पोस्टर्स को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं आज चर्चा का केंद्र बने हैं और तमाम जगहों से ये जो कार्यकर्ता है इसको लेकर के भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल, और क्या समाजवादी विक्रमादित्य मार्ग का दफ्तर गेट बंद है क्या? मैं देख रहा हूँ गेट बंद है वो वहां पे, ये कब से नहीं होने अभी लगा? खुला है, अभी एक गाड़ी जा रही है तो अभी गेट खुला है। अभी एक गाड़ी गई है तो इसलिए गेट खुला है, फिर देखिए गेट बंद भी हो रहा है। बंद हो गया, देखिए तुरंत बंद हो गया, बिल्कुल आपके बिल्कुल। कहते ही बंद हो हाँ गया। तो हाँ तो ये गेट कभी कभी खुलता है, कुछ लोगों के लिए खुलता है, बहुत ज्यादा लोगों की इसमें एंट्री नहीं होती है। और इस दफ्तर के बाहर ज्यादातर पोस्टर्स ही दिखाई देते हैं या फिर
कार्यकर्ताओं का हुजूम, और अभी भी कार्यकर्ताओं का हुजूम है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है, बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता है। तो ऐसे में ये जो दफ्तर है बीजेपी से ज्यादा यहाँ पर रोशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक अलग मजमा लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी पोस्टर होर्डिंग आपको साफ तौर पर इस दफ्तर के बाहर दिखाई देंगे, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी को लेकर के हों, जो तमाम दक्ष प्रजापति हों उनको लेकर के हों। लेकिन इतना जरूर कहेंगे राहुल की 27 की तैयारी के लिए जो यहाँ पर पोस्टर वॉर है वो लगातार शुरू है, और एक के बाद एक नए पोस्टर्स हर दिन कहीं ना कहीं नए अंदाज में लगते हैं। कभी संघर्ष को सलाम बताया जाता है, कभी डिंपल जी को लेकर के दूसरी तस्वीर लगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, इसमें छाता लिए दोनों लोग खड़े हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरे की तस्वीर नहीं है इस पूरे पोस्टर पे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए अखंड प्रताप राय आपका, आपने पूरी खबर दी। आदर्श गुप्ता, क्या खबर है हरदोई से? आप कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, क्या विषय है आपका? देखिए राहुल, आज हम बताना चाहेंगे हमारी इस समय मौजूदगी मिर्जापुर वाले परम बाबा बिलग्राम रोड पर है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे निर्देश है कि कांवड़िया को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर जो बिजली विभाग है उसकी अगर हम बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हरदोई से बिलग्राम तक ये जितने भी खंभे लगे हुए हैं हम वहाँ पर चल के दिखाएंगे आपको थोड़ा। देखिए ये बिजली के जो खंभे हैं इनमें सब में पन्नियां लगाई गई है, जिससे करंट, ये देखिए ये पन्नियां लगाई गई है जिससे करंट, और जितने खंभे सब में पन्नियां लगी हुई है और जिससे यहाँ पर करंट ना मतलब किसी कांवड़िया को लगे। और दूसरी बात बताएं, हमारा यहाँ कुछ स्वास्थ्य की टीम भी खड़ी है। स्वास्थ्य की टीम जो है यहाँ पर कांवड़ियों की देख रेख भी करेगी। हमारे साथ ये हमारे साथ डॉक्टर साहब इस समय है। ये कांवड़िया जो यहाँ पर आएंगे अगर उनको कोई दिक्कत होती है उसकी टीम तैयार रहेगी। जी डॉक्टर क्या सर? कोई भी मंदिर प्रांगण में या कोई कांवड़िया आते हैं तो उनके लिए जो भी उपचार संभव है तैयार किया जाएगा। यही दवाइयाँ उपलब्धता है यहाँ पे। तो राहुल जी देखिए, अब हम बताना चाहेंगे यहाँ पर क्योंकि बिजली विभाग भी सतर्क है और यहाँ पर बात करें तो पुलिस विभाग भी सतर्क है और पीडब्ल्यूडी विभाग की बात में ये सड़कें देख सकते आप हैं। देखिए सड़कें सभी टूटी पड़ी है, पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही साफ साफ झलक रही है। और हम यहाँ पर आए करीब 5 किलोमीटर पर हम इस समय है और 5 किलोमीटर हमको यहाँ पर आने में करीब 20 मिनट से ज्यादा लग गए हैं। इतने ज्यादा गड्ढे बने हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे निर्देश की सभी सड़कों को भरा जाए, लेकिन यहाँ तक अभी तक भरा नहीं। और लाइट की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर लाइट को रात में नहीं कटनी चाहिए। रात में बहुत ज्यादा रोस्टिंग हो रही है, कभी 6 बजे काट दे रहे हैं और 9 बजे दे रहे हैं, कभी 9 बजे काटते हैं तो सुबह 1 बजे दे रहे हैं। तो बराबर लाइट की सुविधा कांवड़िया को बहुत ज्यादा समस्या का सामना। ये समस्या कब से आ रही है? ये समथिंग बराबर लगी हुई है, लेकिन अब भंडारा कल से स्टार्ट हुआ है तो कल से हम लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, तब से बराबर ये चीज देख रहे हैं कि लाइट की सुविधा बहुत ज्यादा रह रही है। दिन में समझ में आता है ठीक है आप रोस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन रात में कोई रोस्टिंग का कोई नहीं बनता है। हमारे पीछे देखिए ये परम बाबा है, यहाँ पर जितने भी कांवड़िया आते हैं बिलग्राम रोड की राजघाट भी है, मेजी घाट है, लोग वहाँ से कांवड़ भरते हैं। इसी रोड से लाखों कांवड़िया निकलते हैं। मेन रोड यही है। और ये फर्दापुर परम बाबा है, यहाँ कंटिन्यू 1 महीने तक लगातार भंडारे चलते रहते हैं। यहाँ पर लोग आराम करते हैं, कांवड़ लोग यहाँ लेटते हैं। चलिए, यानी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है यहाँ पे। कांवड़िया यहाँ से लाखों कांवड़िये गुजरते हैं, आपने ये बताया। और सबसे बड़ी बात है कि पोल, जो बिजली के पोल हैं उसे पूरी तरह से कवर कर दिए गए। जैसे मान लीजिए अगर टच भी हो जाए उसमें कांवड़िये तो उन्हें करंट न लगे, क्योंकि बरसात में कई बार खंभों में करंट उतर आता है। तो ये व्यवस्था की गई, ये काबिले तारीफ व्यवस्था है। बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह हैं, जावेद खान है, विजय प्रताप सिंह है और सुशील कुमार है। ये सभी संवाददाता एक एक करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर सिंह, मैं पहले आपका रुख करूंगा, क्या खबर है रायबरेली से? राहुल देखिए, खबर कल दिनेश प्रताप सिंह, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक, संसद में राहुल गांधी के इस्तीफा मांगे जाने के बाद वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, जो कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, और वो हाथी पार्क चौराहे पर अंबेडकर साहब, बाबा साहब जो हमारे देश के संविधान के रचयिता हैं, उनके मूर्ति के नीचे बैठकर तमाम सारे कार्यकर्ताओं के लेकर के जो है बैठे हैं। उसमें सबसे बड़ा पद जो रहा, अगर मैं बात करूं जिले की, तो जिले के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिलाल पासवान। और रायबरेली में कहावत है, या कहावत क्या यह हकीकत है, कहा जाता है कि रायबरेली में फांसियों का किला अगर किसी ने जीता है
तो वो हर एक किला जीत सकता है। क्योंकि रायबरेली में अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो वोटर जो है वो रायबरेली में लगभग 4.5 लाख वोटर है पासी। तो पासी समाज का जिलाध्यक्ष लगातार बनाए जाने के बाद बुद्धिलाल पासी का अब एक सोशल मीडिया पर बयान हो रहा है। बयान जो है बहुत तेजी से वायरल है और वो हमारे पास भी है। अगर आपकी अनुमति होगी तो वो हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। जिस तरीके से इन्होंने बोला है, नेता प्रतिपक्ष और सांसद भी है वो रायबरेली के, तो जिस तरीके के संविधान की बात करते हैं ये बिल्कुल सही है, संविधान के तहत बात होनी चाहिए। लेकिन क्या संविधान में रह करके उन्होंने ये बयान दिया है? ये संविधान से परे बयान है। और इस तरीके की मर्यादा, भाषा का मर्यादा और लहजा जिस तरीके से, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपकी परमिशन हो, और जब ये बहुत ज्यादा बोलने लगे तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे थे और ये एक्सक्लूसिव हम बता रहे हैं कि उन्होंने उनको इशारा भी किया हाथ से कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो, विद योर परमिशन, तो वो विजुअल जरूर हम अपने यहाँ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। राहुल प्लीज प्ले कीजिए पीसीआर टीम। आज रायबरेली जनपद में इस सांकेतिक धरने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सबने बहुत सारे हमारे वक्ताओं की बातें सुनी। रायबरेली जनपद के सांसद जिनकी जाति का पता नहीं है, जिनके धर्म का पता नहीं है, जिनके परिवार का पता नहीं है, ऐसे हरामी सांसद इसलिए कर रहा हूं। ये रायबरेली की जनता का अपमान इसने विदेशों में जाकर के किया। अमेरिका की औलाद, इटली की औलाद अमेरिका में जाकर के भारत का अपमान करने वाले रायबरेली के सांसद के खिलाफ धरने की जरूरत सांकेतिक धरना है। इसके बाद राहुल गांधी दोबारा रायबरेली में घुसने नहीं पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी ये कौन है इंद्रवीर? ये तो देश का अपमान है, एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है। आप ठीक है, आप कुछ भी कहिए, पर इस तरह ये तो गाली है, ये तो गाली दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को। देखिए राहुल, ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, 2 बार से लगातार जिलाध्यक्ष है और इनसे बाद में भी पूछा गया। जी, प्रेजेंट जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी है और ये 2 बार से जिलाध्यक्ष हो रहे हैं। और मैंने कहा नहीं कि पासी समाज एक ऐसा समाज है जो रायबरेली की राजनीति में बड़ा अहम रोल निभाता है। ये ऐसा समाज है और उस समाज के ऐसे नेता जिनको अपनी मर्यादा, अपनी भाषा पर संयम नहीं है, जो संविधान की बात करते हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। इसके बाद बीप के चलाने लायक नहीं है, बिल्कुल। और इसके बाद भी ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है और आप अनुशासन और चाल चरित्र की बात करते हैं और आप नेता प्रतिपक्ष को, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक पद है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी है ना, आप उनको गाली दे रहे हैं और वो भी जिलाध्यक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, यानी बहुत पावर रखता है अपने जिले में। और मंत्री जी नीचे बैठे हुए मुस्कुराने में देख रहा हूं। नहीं, उन्होंने जब इसके बाद कहा कि इनके परिवार का नहीं पता है, इनके उसके संस्कार का नहीं पता है, तो उन्होंने उनको इशारा भी किया हाथ से। और ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से मंत्री जी के रहते ये बोल गए। और जी बिल्कुल इंद्रवीर, वो मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप विरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है भाई, आप विरोध कीजिए। राहुल गांधी रायबरेली का मुद्दा नहीं रख रहे, आप विरोध कीजिए, भर भर के विरोध कीजिए। पर निजी टिप्पणी, गाली गलौज, वो भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा, ये तो शर्मनाक है ना। इसके कल राहुल, मैं एक छोटा सा और बता के खत्म करूंगा। इसके कल शाम को जब ये वीडियो इनका वायरल हुआ तो कांग्रेस इनको चारों तरफ से घेरा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो पंकज त्रिपाठी हैं वो, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पासी समाज के जो अगर मैं बात करूं तो उसके भी जिलाध्यक्ष है, तो उनका नाम है, ध्यान में नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उनके तहरीर पर तहरीर दी गई है कोतवाली नगर में कि जिस तरीके से उन्होंने लोकी देश के जो है और सांसद रायबरेली के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करी, इस पर जो है एक्शन हो। फिलहाल अभी तक घिरते नजर आए चारों तरफ से बुद्धिलाल पासी जिलाध्यक्ष भाजपा के। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और आने वाले समय में कांग्रेस का क्या पलटवार इस पे देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया है और देश के एलओपी और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के बारे में जनक है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील, क्या खबर है गोरखपुर से?
देखिए राहुल, आज अगर गोरखपुर की बात करें तो कांवड़ यात्रियों को लेकर के आईबीसी लगातार खबर दिखा रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को लेकर के सरकार जिस तरह से गंभीर है, उसी तरीके से रेलवे प्रशासन ने भी मुकम्मल तैयारी की और एक मेगा प्लान के तहत एक स्पेशल ट्रेन तैयार किया है, जो कि गोरखपुर से 30 तारीख से रवाना हो रहा है और डेली रात में 8 बजे चलेगा और सुबह जो है देवघर पहुंचाएगा। और इन तमाम उन सैकड़ों हजारों लाखों कांवड़ियों के लिए एक सुविधाजनक रेल होगी, जिसके जरिए वो आराम से गोरखपुर या बिहार या आसपास की जगहों से आते हैं, वो यहाँ से ट्रेन पकड़ करके बाकायदे देवघर जाएंगे और वहाँ जलाभिषेक करेंगे और इसी की सुविधा के अनुसार वापसी में उन्हें जो है वहां से ट्रेन मिलेगी और बाकायदे वो अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही जो है परिवहन विभाग ने भी ऐसे कांवड़ियों के लिए तमाम रोडवेज बसों को लगा दिया है। अलग अलग गांव क्षेत्रों से भी, जहां से सबसे ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं, वहां से भी जो है बसों को चलाया जा रहा है। यानी कुल मिला जुला के कहें कि कांवड़ियों को किसी भी तरह के आवागमन में परेशानी न हो, रेलवे और परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों में सुरक्षा से लेकर के खान-पीन से लेके तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल की गई है और किसी भी तरह की कोई परेशानी कांवड़ियों को न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी राहुल। बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और यानी कांवड़ियों के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है गोरखपुर में भी। बहुत धन्यवाद आपका। जावेद आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या खबर है ताजनगरी से जावेद? और आपको बता दें, जिस तरह से श्रावण मास की महीने की शुरुआत हो चुकी है, उसी को लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी को जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने तमाम वहां पर नारेबाजी की है। जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से उनसे अपील की है कि जितनी भी शहर के अंदर मांस मछली की दुकानें हैं उनको बंद कराई जाए, शराब की दुकानों को बंद कराया जाए, क्योंकि अभी मांस मछली की दुकानें खुली हुई हैं। जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है उस रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी मीटों की दुकानें बंद रहनी चाहिए। अगर प्रशासन इस पर सुनवाई नहीं करता है तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत खुद जो है कानून को हाथ में लेगा, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी कांवड़िये मार्ग हैं उन पर हर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक चिकित्सक वहां पर मौजूद होना चाहिए और 5 किलोमीटर पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी हो, जिससे किसी न किसी भी परेशानी का उनको सामना करना ना पड़े। जी राहुल। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जावेद खान, विजय प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र और अमित राजपाल को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। ये हमारे साथ जुड़े हुए देवरिया से अमित राज, मोहम्मद इमरान बिजनौर से जुड़े हुए हैं और विजय प्रताप फिरोजाबाद से जुड़े हुए नए मेंबर हैं। विजय प्रताप, फर्स्ट टाइम मेरा इनसे बातचीत हो रही है लाइव पे। ज्ञानेंद्र मिश्रा, क्या खबर है प्रतापगढ़ से? जी, का मामला सामने आया जहाँ हर किसी। विजय, मैं आपसे नहीं ज्ञानेंद्र से पूछ रहा हूँ। ज्ञानेंद्र, आ रहा हूँ आपके पास। जी जी। बिल्कुल राहुल, देखिए आपको बताते चले कि आज सावन का दूसरा दिन है, लेकिन प्रशासनिक अमलों में तरीके से तैयारियों को लेकर के किस तरीके से प्रतापगढ़ में दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्रयागराज से लोग जो है जल भर करके प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ धाम जाते हैं दर्शन के लिए। हर साल की तरह इस बार कोई तैयारियां मुझे दिख नहीं रही है। हाईवे पे ठीक है, काम लगे हैं, प्रतापगढ़ का विकास हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में सड़कों की खराबी और खास तौर पर प्रतापगढ़ में जाम का धाम और यातायात की कोई व्यवस्था नहीं। देखा गया था कुंभ के दौरान किस तरीके से जो है जो श्रद्धालु थे उनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अगर गाड़ी मात्र 10 सेकंड के लिए सड़क पर खड़ी हो जाती थी, उनकी गाड़ी जो है टोकन कर ली जाती थी, सीधे सीज का प्रोसीजर चलता था। क्या उसी तरह से सावन का महीना भी चलाया जा सकता था? पिछले साल देखा गया था जिस तरीके से कुंभ मेले के दौरान जो है पूरा सावन का तर्ज निकाला गया, पूरा का पूरा सावन कांवड़ियों के लिए रास्ता खाली दिखा, लेकिन इस बार कोई भी ऐसी तैयारियां नहीं दिख रही हैं प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से, खासतौर पर यातायात की ओर से, और बात करें प्रशासनिक अमले की ओर से। पिछली बार ये देखा था मैंने, अच्छी तरीके से मुझे याद है कि हर जगह प्याऊ की व्यवस्थाएं थी, जहां कांवड़िये रुकते थे, जो बड़े स्पॉट थे, हादी हाल, प्रतापगढ़ का सीताराम धाम, वहां पे पुलिस जो है डिप्लॉय रहती थी और हर कांवड़ियों के लिए फूल बरसाए जाते थे। लेकिन इस बार पहले ही दिन से मैंने देखा था, लेकिन आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन बीत जाने के बाद भी ना प्रतापगढ़ पुलिस अभी तक जाग पाई है, न ही प्रशासनिक अमला जाग पाया है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो जिस रोड पे खड़ा हूँ इसी रोड से कांवड़िया आते जाते हैं, और अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ कांवड़िये कल जल भरे थे
आज वो प्रतापगढ़ के बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं। तो व्यवस्थाओं के नाम पे प्रतापगढ़ का पुलिस और प्रतापगढ़ का प्रशासनिक अमला इस समय शून्य बना हुआ है और दूसरा दिन है, अभी तकरीबन 28 दिन बाकी है। क्या करते हैं, क्या जागते हैं, केवल प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम उन जगहों पे जाकर के फोटो क्लिक करा ले रहे हैं जहाँ पे कांवड़िए जल चढ़ाएंगे, खासतौर पे केवल क्लिक करके अपने सोशल। मैं समझ गया, मतलब प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम हो नहीं रहा है। वाह, फोटो क्लिक का ये जमाना आ गया है, सेल्फी खिंचवाइए, यहाँ पे काम हो गया। एसडीएम साहब, आप ही बहुत सयाने हैं, आप ही बहुत सयाने हैं, आपके ऊपर भी अधिकारी है ना, वो पूछेंगे तो नब जाएंगे आप। ऐसी जगह ट्रांसफर होगा, परेशान होंगे कि यहां कर दिया गया ट्रांसफर, है ना। नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप? फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। ये प्रतापगढ़ है, यहां फॉर्मेलिटी नहीं चलती है। जो करिए ठोस करिए, जो करिए ठोस करिए। ये फोटोबाजी नहीं, फोटोबाजी करके आप दिखा रहे हैं कि काम कर लिया गया। कांवड़ियों के लिए पूरा रूट बनाया गया और ये पूरा कार्यक्रम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। आपको पता है, फोटोबाजी कर रहे हैं आप। फोटो खिंचवा लिया, जहां जल चढ़ाना है वहां थोड़ा सा माहौल बना दिया, हम काम कर रहे हैं। जो नियम है, जो बताया गया है वो करिए, नहीं नब जाएंगे, पता नहीं चलेगा। समझ रहे ना, ये प्रतापगढ़ है। फिर से बता दे रहा हूं, कितना दिन हुआ इनको, एसडीएम साहब को आए हुए यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बता दें एसडीएम साहब को तकरीबन अभी 1.5 महीने हुए हैं प्रतापगढ़ में पोस्टेड, प्रतापगढ़ के सदर में पोस्टेड हुए। इससे पहले लालगंज में पोस्टिंग थी, उससे पहले रानीगंज में पोस्टिंग थी और प्रतापगढ़ शहर में आए उनको काफी दिन हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से, प्रशासनिक अमले की ओर से, मैं जहां जहां मैं अभी तक देखा हूँ और खासतौर पर प्रतापगढ़ पीआरओ सेल की ओर से एक रूट मैप बना दिया गया है कि फला जो अब सारी गाड़ियां डाइवर्ट रहेंगी कांवड़ियों के लिए, ये पूरा का पूरा रूट खाली रहेगा। लेकिन ज्ञानेन सुन लेते हैं, इनको आज बात गई है, 2 दिन का टाइम देते हैं, परसों फिर फायर होंगे। सोमवार को ना, पहला सोमवार है सावन का, तब हम लोग बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, ठीक है। और वो 7 तारीख वाला टास्क याद है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे कि राहुल सौमित्र भूल गए। बिल्कुल राहुल, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप? याद है, मैं डायरी में लिखता हूँ, डायरी में लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं ना। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। क्या खबर है? विजय प्रताप सिंह पहली बार आए का? आप फिरोजाबाद से खबर क्या है? बड़ा बढ़िया शहर है आपका भाई, फिरोजाबाद। जी, फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ हर किसी को सोचने को मजबूर कर दिया गया है। जहाँ एक मदर्स प्राइड इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ उसमें 2 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें एक शिक्षिका द्वारा और बच्चे को मारा पीटा गया है। उसकी पेंसिल से आंख में आंख फोड़ दी गई है। तो वही दूसरे भाई को दूसरी शिक्षिका ने मारा पीटा है, उसके कान फोड़ दिया गया, कान में खून बह रहा था, उसका ऑपरेशन हुआ है। और वही तुरंत ही अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए दोनों शिक्षिकाओं पर एफआईआर दर्ज की है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले को जानकारी चल रही है। जी ठीक है, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका। मोहम्मद को लेकर आइए, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं। कहाँ चले गए थे भैया? इमरान राहुल जी, तबीयत खराब चल रही थी, हॉस्पिटल रहे था, डेंगू हो गया था और प्लेटेट कम हो गई थी। मैंने ग्रुप में भी फोटो डाले थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप? बिल्कुल सर। ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह प्रॉपर है आपकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप निकलेंगे तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा ना। नहीं, बिल्कुल सर। चुनाव रह गया है और IBC 24 को पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है ना। बिल्कुल सर। यहाँ कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा कि आप, बिल्कुल सर। इसीलिए थोड़ा सा आराम आप और कर लीजिए, ठीक हो जाइए। नहीं सर, क्योंकि लगना चाहिए कि बिजनौर में इमरान है ना सर। बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा। नहीं सर, आपका आशीर्वाद रहेगा, सही है। बिल्कुल लगना चाहिए कि बिजनौर में इमरान है और IBC 24 है ना। बिल्कुल क्या सर। खबर है?
सर खबर दो है बिजनौर से। पहली तो आज जो है सावन का दूसरा दिन है और उसको लेकर के आज बिजनौर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट नजर आ रही है। और पुलिस लाइन में एक सीसीटीवी कैमरे का जो है डार्क रूम बनाया गया है, जहां से एसपी खुद जो है चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है। और इसको जो है कांवड़ियों को आने जाने के रास्ते को भी जो पुलिसिंग लगाई गई है उनकी भी जियो लेवल के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। और कोई भी कांवड़ियों को असुविधा ना हो इसके मद्देनजर भी हर तरीके से खुद अधिकारी ग्राउंड जीरो पे जो है काम कर रहे हैं। जी राहुल। और दूसरी खबर आपने दो कहा था, इसीलिए मैं कहा बिल्कुल दूसरी खबर बात है तो दो बताइए। दूसरी खबर यह है राहुल, परसों जो है माननीय न्यायालय ने एक लगभग 14 साल के बाद एक बहन को इंसाफ मिला है। उसके भाई की 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी और माननीय न्यायालय ने जो है 7 लोगों को इसमें जो है दोषी करार दिया था। लेकिन उसका फैसला जो है आज सुनाया जाएगा। अब से कुछ ही देर में उनका 7 लोगों को जो है सजा बोली जाएगी। और जिसको लेकर के जो है अभी अदालत में जो है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है चाक चौबंद नजर आ रहा है, क्योंकि जो 7 लोग हैं 7 लोग रसूखदार है और ये कोई वकील है कोई। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो है महिला आयोग की सदस्य है संगीता जैन, उनका एक खुद सुपुत्र उस इसमें इन्वॉल्व है, जो जिसने लगभग 14 साल पहले एक नौजवान की हत्या कर दी थी। तो इन 7 लोगों को जो है अभी जेल से लेकर के अदालत पहुंची है पुलिस और इनकी जो है सुनवाई होगी। उसके बाद जो है इनको सजा सुनाई जाएगी। जी राहुल। धन्यवाद मोहम्मद इमरान बिजनौर की इन खबर से अपडेट कराने के लिए। अमित राजपाल देवरिया से हैं और जितेंद्र है हमारे साथ बस्ती से, 2 आखिरी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धूप अच्छी निकली, आप देवरिया में भी अच्छी धूप है और बस्ती में भी अच्छी धूप है और जहां मौजूद हूँ यहाँ भी अच्छी धूप है ना। मतलब रायपुर में हेड ऑफिस है अपने IBC 24 का, तो धूप तो आज अच्छी है यार, खिली हुई धूप पूरा, है ना। क्या खबर है अमित? आप अपनी आंख मींज रहे तो मैं समझ रहा था कि धूप लग रही है आपको। खड़ा करा दिया, थोड़ा लंबा खड़ा करा दिया ना आपको। बिल्कुल राहुल, आप तो बता दें कि एसी में बैठे हुए आराम से, है ना। लेकिन यहाँ टेंशन बहुत ले लेता हूँ यार, कई बार आराम से बैठा तो रहता हूँ लेकिन कई बार बहुत टेंशन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए ना। सुरक्षा कवच हूँ आपका, है ना। जब तक मैं हूँ कोई कुछ कर नहीं पाएगा आपके जिले में। लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे। बताइए क्या खबर है? जी राहुल, बताते चले कि देवरिया जनपद के गौरीबिया थाना क्षेत्र के लोकनी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हो गया है, जहां पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। वहीं दोनों के बीच ईंटा पत्थर पथराव करते हुए दिखाई दे रहा है, जो इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग सरकारी खलिहान की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। प्रतिमा स्थापित करने वाले पक्ष का कहना है कि वे वर्षों से इस स्थान पर पूजा पाठ कर रहे थे, जबकि प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति का सरकारी भूमि पर ये स्थापना की जा रही थी। जिसके बाद सूचना पर मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और प्रतिमा हटाने की प्रक्रिया के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी और कर्मचारी भी घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रतिमा को सम्मानपूर्वक वहां से हटा दिया गया है और पथराव करने वाले की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी प्रशासन ने बात कही है और विभागीय स्तर पर जो भी लापरवाही कर्मचारी दिखाई देगा उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन की तरफ से लगातार कहना है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति बनी हुई है। जी राहुल, धन्यवाद बहुत जानकारी के लिए इसका अमित राजपाल जी आपका। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है आज की? बिल्कुल, देखिए बस्ती से 2 बड़ी खबरें हैं। दोनों बात कीजिए तो दोनों कहीं ना कहीं जो है प्रशासन से रिलेटिव ही खबर है। पहली खबर राहुल आपको बता दें कि बस्ती में अभी एक FDA सेंटर बना था। FDA सेंटर जो कि पूर्व विभाग से रिलेटिव होता है, उस सेंटर बनने के बाद में उसको जो है 2026 में जब विभाग को हैंड ओवर किया गया, यानी महज 7 महीने के अंदर वहाँ की जो दीवारें हैं, जो इमारत जो लगभग 32 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, वो इमारत जो है उसमें कहने के दरारें नजर आ गई है। लगभग बिल्डिंगों में चारों तरफ दरारें आ गई हैं। जो रोड्स बने गए थे वो कहना पूरी तरीके से उखड़ गए हैं।
तो आरोप और भ्रष्टाचार पूरे तरीके से सम्मिलित दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट यूं कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है एफडीए कार्यालय वो चढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि दीवारों में पूरे तरीके से क्रैक नजर आ रहे हैं, सड़कें वहां की उखड़ गई है। महज 7 महीने के अंदर जो 32 करोड़ की लागत से बनाया गया था एफडीए कार्यालय, वो जरा उसका विजुअल लीजिएगा और शंकर को भेजिएगा। कल इस खबर पे हम लोग फॉलो अप करेंगे ना, थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल। और कल विजुअल बनाइएगा उसको, है क्या आज? हाँ बिल्कुल, पहले से बोला नहीं भेजा आपने, हुआ इसलिए है। चल नहीं पाएगा अभी। बोल, जब इतनी इंपॉर्टेंट खबर है तो उसको थोड़ा बता दिया करिए ना। ये आपने इंपॉर्टेंट खबर दिया है ना, थोड़ा हम लोग बात करें उस पर, किसने किसकी मेहरबानी से और किसकी कृपा से ये 7 महीने में हो जा रहा है, तो बात करेंगे। ठीक है कल। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे कैमरामैन मार्कंडे जी लगातार आपको कवर कर रहे थे, पूरी रिपोर्ट दिखा रहे थे, और अब यूपी आना चाहते हैं। उनका भी मन है कि यूपी चलेंगे हम चुनाव कवर करने के लिए, तो आते हैं। और फिलहाल 12 बजे 12 खबर में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी मार्कंडे जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।